बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब आखिरकार अपने बयान से मुकर गए और उन्होंने अपने बयान के अंदर जो है वो कहा है कि मुझे अपने बयान पर शर्मिंदगी है और मैंने ये पीटीआई के एक जो रहनुमा हैं उनके कहने पर ये बयान दिया था। 9 मई के बाद मेरे उस पीटीआई के रहनुमा से ताल्लुकात थे, मैंने ये इसलिए बयान दिया और मुझे अपने बयान पर शर्मिंदगी है। नाज़रीन, ये सारी तफसील आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो 86 अरकान हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं। और एक और ख़बर ये आ रही है कि एक JIT बनाई गई है, उसके JIT के अंदर 5 अरकान शामिल हैं जिनको ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक तो इलेक्शन में जो धांधली हुई है फार्म 45 के हवाले से जो लोग बात कर रहे हैं, मीडिया को तो वैसे ही हुक्म दे दिया गया है कि अब मीडिया के ऊपर कोई भी फार्म 45 के मुतल्लिक बात नहीं करेगा और जो करेगा उसको संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। और अब आपने देखा है कि मीडिया के ऊपर इलेक्शन में धांधली या फार्म 45 के मुतल्लिक कोई भी बात नहीं कर रहा। तो अब JIT बनाई गई है, उसके अंदर जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है क्रैकडाउन एक सख्त किस्म की क्रैकडाउन करने की हुक्म दिया गया है कि जो भी धांधले के ऊपर बात करे उसे उठा लिया जाए और ये क्रैकडाउन अब किया जाएगा। उसके अलावा बहुत से जैसे चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं, ARY के जो द रिपोर्टर में होते थे, उन्हें भी निकाल दिया गया क्योंकि वो भी फार्म 45 की बात करते थे। तो इस हवाले से यानी ये बड़ा सख्त किस्म का आर्डर दिया गया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं पहली खबर की तरफ कि कमिश्नर लियाकत चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी थे वो अपने बयान से मुकर गए हैं और इस बात का जो खदशे का इजहार था जब वो उन्हें उठाया गया था और लापता हुए थे, वो इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि अब जैसे कि एक DROs और उनके पहले तो जल्दी में रात को DROs की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जो बेचारों को उठा के लाया गया रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे करवाई गई कि आके बताओ कि धांधली नहीं हुई। ऊपर से जो लियाकत अली चट्टा है उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। जितने भी सीनियर सहाफ़ी थे वो ये बता रहे थे कि लियाकत अली चट्टा साहब के पास सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन अब कोशिश यही की जाएगी कि लियाकत अली चट्टा को अपने बयान बदलने पर मजबूर किया जाएगा। अब उनके ऊपर जो भी प्रेशर डाला गया, जिस तरह भी प्रेशर डाला गया, उनके ख़ानदान की तरफ से, फैमिली की तरफ से आपने देखा होगा कि उनके जो समधी हैं उनको उठाया गया, उनके रिश्तेदारों के घरों में छापे मारे गए। तो अब उसके बाद जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, तो आखिरकार वो जो लियाकत अली चट्टा साहब थे वो प्रेशर को सस्टेन नहीं कर सके और आखिर आज उन्होंने बयान दिया दोबारा कि जो मैंने बयान दिया था मैं उस पर शर्मिंदगी का इज़हार करता हूँ और ये बयान मेरा हक़ैक़ पर मबनी नहीं था। मैंने PTI यानी ऊपर से ये भी आर्डर था कि खाली बयान से नहीं मुकरना बल्कि PTI पर इल्ज़ाम भी लगाना है, तो वो भी उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मैंने बयान दिया है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सीनियर जो रुकन हैं उनके साथ मेरा यानी राब्ता था, तो उनके कहने पर मैंने बयान दिया है और 9 मई के बाद जो है मेरे उनके साथ ताल्लुकात थे, तो उनके कहने की वजह से मैंने ये बयान दिया है। यानी पहले वो कह रहे थे मेरा ज़मीर जागा है, अब वो कह रहे हैं कि मेरा ज़मीर नहीं जागा था बल्कि मैंने PTI के कहने पर बयान दिया था। यानी जो कमिश्नर साहब ने बयान दिया था उसके बाद जो कुछ भी किसी सहाफ़ियों ने कहा था कि बयान बदल जाएंगे वही हुआ और आखिर जो है जो साहब हैं उन्होंने उनको मनवा लिया कि तुम्हें ये बयान बदलना होगा, हर सूरत में बदलना होगा और ना सिर्फ बदलना होगा बल्कि PTI पर इल्ज़ाम भी लगाना होगा, तो उन्होंने लगा दिया। अब नाज़रीन, एक और हुक्म इसी के साथ दिया गया है और एक JIT तश्कील, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडिया को तो मुकम्मल कह दिया गया कि इलेक्शन में धांधली और फार्म 45 के हवाले से कोई बात नहीं करनी। अब एक JIT भी बनाई गई है। एक तो JIT में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको हरासा नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, अब आप किसी भी सरकारी मुलाजिम पर तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए आपने देखा कि ट्विटर बंद है, उसको ख़ासतौर पर X जो है उसके ऊपर क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं उसकी एक्सेस ज़्यादा होती है, रसाई ज़्यादा है,
उसको भी बंद कर दिया गया। यानी अब पहले आपके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन होती थी, तौहीन अदालत होती थी, फिर तौहीन पार्लियामेंट आ गई, फिर तौहीन फौज आ गई, और अब आ गई है कि सरकारी मुलाजमीन को भी आप हरासा नहीं कर सकते। यानी अगर वो गलत काम भी करें तो आप उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। अगर आप तनकीद करेंगे तो आप मुजरिम करार दिए जाएंगे और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब ये भी एक मुतारफ करवाया गया है और कहा गया है कि फार्म 45 के हवाले से कोई बात नहीं करेगा, जो भी बात करेगा उसको उठा लिया जाएगा। हालांकि नाज़रीन, ये जो फार्म 45 का मसला बना हुआ है, कानून के मुताबिक देखते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फार्म 45 होते हैं वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। लेकिन अगर धांधली नहीं हुई और ये जो फार्म 45 का वावेला डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अगर ये गलत है तो इसको गलत साबित करने का तो बहुत ही आसान तरीका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वैसे तो कानून में 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन होने के बाद उन्होंने फार्म 45 और 47 जो होते हैं वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जिन जिन हलकों के अंदर, यानी तकरीबन 70-75 के करीब ऐसे हलके हैं जिनके फैसले जो अदालतों के अंदर जिनके ऊपर दरखास्तें दी हुई हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करे कि वो उनको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे। फार्म 45 सारे सामने आ जाएंगे, लोग उसे देख लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद करें और फार्म 45 जो है वो वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि लोग देख सकें। जब फार्म 45 ही अपलोड हो जाएंगे तो जो आपका सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। यानी आप जिस तरह मीडिया को बंद करना चाह रहे हैं और तनकीद करने ही नहीं जा रहे, इस तरह जो है ना ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे और इस तरह लोगों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा होंगे। पहले पूरी दुनिया इसके ऊपर शकूक व शुबहात का इज़हार कर रही है और मज़ीद आप ज़ुबान बंदी करेंगे तो आपको शकूक व शुबहात पैदा होंगे। बजाय इसके कि आप ज़ुबान बंदी करें, आप जनाब जो वेबसाइट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जो है अपना जो फार्म 45 है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट पे अपलोड कर दे ताकि सबकी ज़बानें बंद हो जाएं। अब नाज़रीन आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 86 अरकान हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में बाकायदा तौर पर जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली है। एक तो इससे ये खबर जो है वो जो लोग कह रहे थे कि PTI के बहुत से लोग जो हैं वो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, तो वो नहीं गए, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल हो गए हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दी जाए। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला करेगा और उसके बाद पता चलेगा। लेकिन सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफी है उसको वो जो है मखसूस नशिस्तें नहीं देगा, सागर उसने नहीं देनी। यानी कि अगर वो देगा तो तकरीबन 4.5 के तनासब से एक नशिस्त बनती है 4 सीटों पर, वो दी जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं देगा और दूसरी पार्टियों को 3 आ जाएंगी तो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के नंबर जो है उनको इजाफा करना है, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। अल्टीमेटली ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फैसला वहाँ से होगा। उतनी देर में हुकूमत जो है कायम हो चुकी होगी और जो है ये फैसला अब अदालत के अंदर ही होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह के आपने देखा कि जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देता रहा है वो आपके सामने है, उसकी तारीख है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि वो मखसूस नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरा इलेक्शन कमीशन जो है जिसने 5 साल में सिर्फ एक ही दफ़ा इलेक्शन करवाने होते हैं और वो 5 साल जो है अवाम के टैक्स के पैसों से लाखों रुपए तनख्वाहें भी लेते हैं, मराद भी लेते हैं, गाड़ियाँ, पेट्रोल, हर चीज़ लेते हैं, लेकिन 5 साल में उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा इलेक्शन करवाने होते हैं और वो भी वो इलेक्शन करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इस वक्त पूरी जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि बलूचिस्तान की पार्टियाँ सिंध में और JUIF और बहुत सी दूसरी जमातें जो हैं वो इलेक्शन के ऊपर खदशात का इजहार कर चुकी हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इलेक्शन कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा उन्हें तो अपने उहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसका मुतालबा जो है वो कर रहे हैं सियासी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया है और भी बहुत सी सियासी जमातें कर रही हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपनी नशिस्त पर बैठे हुए हैं और वो अभी तक जो है रिजल्ट की तैयारी में मसरूफ़ हैं। यानी कि आज
जो है 22 फरवरी हो गई है, लेकिन अभी तक भी रिज़ल्ट जो है वो मुकम्मल 200 जो कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों के हैं वो उनके फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हो सके। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।